Hi viewers, today our topic is electroplating. So what is the meanings of electroplating? हम इसको सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं. इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका पास इलेक्ट्रिसिटी. ओके व्यूवर्स, यानी कि हम इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये काम करेंगे. प्लेटिंग मीन्स होता है कोटिंग. ओके व्यूवर्स, सो हम इसको सिंपल वर्डिंग में या सिंपल मीनिंग्स में हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, दैट coating at any material through electricity. ओके व्यूवर्स, यानी कि हम किसी भी मटेरियल पे कोटिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से. So now we are going for complete definition of electroplating, a process usually used for metal coating and in this case one type of metal covering with a thin layer of another type of metal. ओके बस. सो यानी कि एक प्रोसेस होता है ये, जो कि यूजुअली इसमें मेटल कोटिंग यूज़ होती है. इस केस में एक टाइप की मेटल होती है, उसकी हम थिन लेयर की कवरिंग करते हैं किसी दूसरी मेटल के ऊपर. ओके व्यूअर्स, सो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक डेफिनेशन है. इसमें लेट्स सपोज कि सिल्वर है आपका, सिल्वर पे आपने कोटिंग कर दी लेट्स सपोज गोल्ड की. ओके, सो हम ये कह सकते हैं AU इसका सिंबल है. जैसे कि आप देखते हैं अक्सर सिल्वर के ऊपर गोल्ड की पॉलिश हो रही होती है. इसके अलावा आपने आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं आप निकल की. ओके वर्स, सो ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए से करते हैं. इसकी जो बेसिक रीज़न होती है या इसका जो एम होता है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि प्रिवेंशन हो जाती है इसकी. प्रिवेंशन टू करोजन, यानी कि आपका जो रस्ट वगैरह होता है जो मेटल्स के ऊपर लग जाता है, ये इस चीज़ से बचा लेती है. ओके व्यूअर्स, सो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी जो रीज़न्स हैं उनमें एक बेसिक रीज़न होती है. इसके अलावा जब हम इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक एम की बात करते हैं तो ख़ास इसका एक और जो है इसकी इंटेंशन सामने आती है, और वो ये होती है कि अक्सर मेटल्स में जो है शाइनिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि इसकी वजह से जो है शाइनिंग हो जाती है. ओके व्यूअर्स, अब व्यूअर्स हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस में करते हैं, इसका उसी तरह से सेल बनाएंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके व्यूअर्स, इंडस्ट्रियल पैमाने पर तो ये जो है सीमेंट का होता है, उसमें ये सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम आपको एग्जांपल के तौर पर लेट सपोज आपने ग्लास का ये लिया है. ओके व्यूअर्स, अच्छा उसी तरीके से आप इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे, या आपने एक मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया जिसको हमने एनोड का नाम देंगे. ओके, अच्छा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि ये आपका निकल कब होगा, एनोड जो है. ओके, यानी कि ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. ऑलराइट, ये एनोड. ओके बस. अच्छा दूसरी तरफ आ जाइए. दूसरी तरफ जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे, सेम मैं उसको एक स्पून की फॉर्म में ले रही हूँ. ओके, क्योंकि ये भी एक मेटल है. ओके, अब ये जो है ना, ये आयरन का बना होगा और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करेगा, यानी कि ये कैथोड होगा. ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा आयरन मीन्स यानी कि Fe इसका सिंबल होगा. ऑलराइट, तो अब इसमें देखें, इसके सारा Fe है, ये सारा आयरन है. ऑलराइट, ये पूरा जो है आयरन के ऊपर कंसिस्ट है. आपका कैथोड, आपका एनोड पूरा निकल Ni पूरा निकल पे कंसिस्ट है इस तरीके से. ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पर अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनको उसी तरीके से सेम एज हम इसको एक
बैटरी के ज़रिए से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी इलेक्ट्रोलाइसिस में हमेशा करते चले आए। ओके व्यूअर्स, यह वोल्टामीटर के ज़रिए से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ज़रिए से वायर के ज़रिए से हो सके। सो इस तरीके से इसका कनेक्शन हो जाता है। और इसके अलावा अब हम इसमें जब रिएक्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पता है निकल सल्फेट का तो इसमें सोल्यूशन हम डालेंगे। ये निकल 2 सल्फेट होता है, इसका तो हमने डालना है पाउडर फॉर्म में ये होता है, लेकिन इसके अंदर पहले ही से वाटर मौजूद होता है। ओके, यानी कि बिफ़ोर आप जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, बिफ़ोर स्टार्ट द रिएक्शन, इसमें पहले ही वाटर मौजूद होता है, या हम वाटर इंक्लूड इसमें करते हैं। और राइट, फिर इसमें निकल सल्फेट का एक सॉलिड फॉर्म में डाला जाता है। अब हम मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कह सकते हैं, लेट सपोज कैथोड के लिए दैट विच मेटल नीड, ओके व्यूअर्स, विच मेटल नीड कोटिंग, जिस मेटल की आपने कोटिंग करनी है, जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है वो नेगेटिव होगा। ओके व्यूअर्स, यानी कैथोड होगा। अदर हैंड हम कह सकते हैं विच मेटल यूज्ड फॉर कोटिंग, यानी जिस मेटल की हम कोटिंग कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, वो एनोड होगा। जैसे कि यहाँ पे निकल एनोड के तौर पे हम ले रहे हैं, हमें इसकी कोटिंग करनी है, और आयरन जो है हम नेगेटिव कैथोड के तौर पे ले रहे हैं, इस पर हमने कोटिंग करनी है मेटल की। ओके व्यूअर्स, तो अच्छा अब यहाँ पर देखें, जैसे कि हम यहाँ कैथोड पे आपको पता है कि हम रिडक्शन करते हैं, यहाँ पर रिडक्शन होती है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन गेन्स करते हैं और सॉलिड स्टेट में आते हैं। और एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन होती है आपकी। ओके बस, अच्छा अब यहाँ पर जब इसका सिलसिला शुरू होगा तो देखें होगा क्या। यहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें आपको पता है निकल 2 सल्फेट है, Na+2 जो है आपके सोल्यूशन में मौजूद है, वो जाएगा कैथोड की तरफ। यहाँ से ये लेगा, एक निकल जो है इलेक्ट्रॉन लेता है कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन। ओके व्यूअर्स, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रल होगा और इसी पर ही इसकी कोटिंग हो जाएगी। और एनोड पर इसी तरह से एनोड पे जो निकल है वो न्यूट्रल फॉर्म में है, मौजूद है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, लॉस करेगा और इस तरीके से डिज़ोल्व होगा एनोड यहाँ पर। ओके व्यूअर्स, और आपका जो यहाँ पर कैथोड है ये सॉलिड मेटल बनता जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल निकल यहाँ पर जो है एडहियर हो रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये एक सॉलिड मेटल बनेगा और इस तरीके से इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी और ये सिलसिला चलता जाएगा। ऑलराइट व्यूअर्स, तो देखें यहाँ पर लेट सपोज ये मेरे पास ये वाला निकल है जो कि यहाँ पर सोल्यूशन में मौजूद है। ओके, निकल +2 हैगा यहाँ पर। ओके, अच्छा सल्फेट तो जाएगा एनोड के पास, क्योंकि वो तो नेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। और जो निकल +2 है ये जाएगा सिंपल कैथोड की तरफ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने यहाँ से और न्यूट्रल होना। ये देखें इस तरीके से ये कैथोड की तरफ जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एनोड से आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक निकल के लिए, वो इसको अपने अंदर वो इसको एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा और निकल न्यूट्रल बनेगा और वापस आके यहाँ पर इससे एडहियर हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। इसी तरीके से एनोड पे जो निकल है वो क्या करेगा, न्यूट्रल है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लॉस करने के बाद निकल आयन बन जाएगा। ओके, अच्छा, और इसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसी तरीके से वायर के थ्रू कैथोड पे जाएंगे और जो निकल आयन है ना ये भी जो है +2 इसी तरह से कैथोड की तरफ आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा। ओके, और इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस करें वो उस वायर के थ्रू, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जाएंगे और कैथोड की तरफ चले जाएंगे। ओके व्यूअर्स, और वहाँ से निकल +2 को दिए जाएंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें ये एक सिलसिला चलेगा। मैं इसको दोबारा एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपको ज़रा डिफ़ाइन कर देती हूँ थोड़ा सा इसको क्लियरली। इसी तरीके से मैंने देखें ये कैथोड बनाया, ये एनोड बनाया, इलेक्ट्रोड इसका, और जस्ट ऐसी सिंपल रैंडमली, और ये देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल आपका। और उसी तरह से इसमें लेट सपोज आपको पता है यहाँ पे हम निकल के ले रहे हैं, उसी तरह से इनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे बैटरी के थ्रू या वोल्टामीटर के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है ये निकल आपका +2 है इसमें। ऑलराइट व्यूअर्स, और ये एक आपका निकल सल्फेट का ये सोल्यूशन है।
निकल +2 होगा जो कि यहाँ से इलेक्ट्रोड से निकलेगा। पहले न्यूट्रल निकल था, ये आयरन का है कैथोड आपका, और ये जो +2 है और जो वहाँ से निकला है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसने एनोड को दिए, लॉस किए, और अब ये कैथोड की तरफ आया। ओके, यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और लेने के बाद अब ये न्यूट्रल हो गया। देखिए इस तरीके से सॉलिड या न्यूट्रल स्टेट में आके इसी से ये स्टिक हो जाता है, कोटिंग हो जाती है इसकी। देखिए ये सारा निकल है, ये जो कोटिंग इसके ऊपर होगी सॉलिड फॉर्म में होगी, सॉलिड मेटल की, और ये पूरा निकल होगा। ऑलराइट व्यूअर्स, तो इस तरह के से इसकी वो होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो कैथोड है रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो कैथोड में आपकी रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। निकल +2 था यहाँ पर, देखें दोनों, चाहे वो सोल्यूशन से चाहे वो इलेक्ट्रोड से, दोनों ही निकल +2 गए। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक निकल ने लिए हैं और निकल न्यूट्रल बन गया है या सॉलिड स्टेट में आ गया है। ओके, और इस तरह से इसकी कोटिंग हो गई है। दूसरी तरफ आप जाइए, ऑलराइट, अब दूसरी तरफ एनोड की तरफ जाइए। यहाँ पे निकल न्यूट्रल था, ऑलराइट, अच्छा वो एक्वस फॉर्म में था पहले, अब ये सॉलिड था निकल न्यूट्रल जो कि एनोड पे था, ये अब जो है एक्वस हो गया है, निकल आयंस बन गए हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं जो कि इसने एनोड को ही दिए हैं। तो ये रिएक्शन हो रहा है एनोड में। ओके व्यूअर्स, और पहला वाला हुआ था आपका कैथोड में। तो इस तरीके से यहाँ ऑक्सीडेशन होती है एनोड में और कैथोड में रिडक्शन होती है। ऑलराइट, तो ये आपका सॉलिड से एक्वस हो जाता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो है देखिए एक्वस हो जाता है, यानी कि यहाँ ये इस तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए आपका ये इस तरह से कोटिंग इसकी होती चली जाती है और एक थिन लेयर जो है मेटल की बनती जाती है, और ये सारा का सारा जो है सिस्टम ऐसे होता जाता है। लेट्स सपोज ये आपका स्पून है इस तरह से आयरन का, तो जब इस पे कोटिंग ये देखें सारा निकल इस तरह से कोट होता चला जाता है इस पर। ओके, वो इलेक्ट्रॉन लेगा निकल आपका, और निकल +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, चाहे वो एनोड से आए चाहे वो सोल्यूशन का निकल +2 हो, दोनों सूरतों में, और इसकी रिडक्शन होगी और कोटिंग होती जाएगी और इस तरीके से एक थिन लेयर बनती चली जाएगी इस पर। ओके व्यूअर्स, तो ये देखें ये सारा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस होता है यहाँ पर, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पर एनोड पर जो है पॉजिटिव है आपका, तो यहाँ पर तो देखिए एक तरफ से तो आपका निकल है जो कि इसमें मौजूद है सॉलिड। अच्छा, दूसरी तरफ OH हाइड्रोक्सिल आयन है, वो भी इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पर सल्फेट -2 है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, दूसरी तरफ आइए कैथोड की तरफ, यहाँ पर आपका निकल आ रहा है, एक तो सोल्यूशन से निकल आ रहा है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोड से निकल जा रहा है, और आपका H+ आयन या वाटर का जो डिसोसिएट हुआ है वो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है जब पूरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे आप निकल पे +2 चार्ज होता है आपका, सल्फेट पे -2, हाइड्रोक्सिल -1, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ निकल +2 है सोल्यूशन का, H+ है वाटर का डिसोसिएट होके, और निकल +2 जो कि वहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रोड से, 2 जगह से निकल आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ देखिए यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन्स ये दिए जा रहे हैं, ये निकल न्यूट्रल है। ओके, निकल न्यूट्रल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन दे के निकल +2 होगा। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि देंगे यहाँ पर, ये इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे, रिडक्शन होगी, 2 निकल के 1 H+। तो देखिए ये आपका बैलेंस्ड हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जो कि कम्प्लीटली इस तरह से फुलफ़िल होती है। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पे रिएक्शंस की ज़रा इसकी बात कर लेते हैं आपके कि किस तरह से रिएक्शंस होंगे। ज़रा थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिए अगेन। यहाँ पर देखिए एट कैथोड, अगर हम कैथोड इलेक्ट्रोड पर बात करते हैं तो वेरी सिंपल हम निकल की बात करेंगे यहाँ पर। तो निकल +2 जो है आपने का था, इस पर चार्ज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और रिडक्शन हुई और निकल न्यूट्रल हो गया है, सॉलिड स्टेट में आ गया है। पहले ये एक्वस स्टेट में था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, यानी रिडक्शन हुई है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए एट एनोड पर अगर हम बात करें आप, तो यहाँ पर निकल आपका न्यूट्रल था।
ओके व्यूअर्स, सॉलिड स्टेट में था, इलेक्ट्रोड निकल का बना हुआ है आपका। अच्छा, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या यानी ऑक्सीडेशन हुई, और अब ये निकल जो है वो एक्वस स्टेट में आ गया, +2 हो गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद। ओके बस, ऊपर जो है आपकी रिडक्शन हुई थी, यहाँ ऑक्सीडेशन हुई थी। सो यहाँ पे देखिए आप इस तरह से निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल की तरफ देखते हैं अगर, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर दिया जाता है, समटाइम्स 40 डिग्री सेल्सियस भी इसको टेम्परेचर दिया जाता है। अच्छा, थोड़ी सी आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो हम करंट अप्लाई करते हैं इसके लिए वो DC करंट होता है या डायरेक्ट करंट होता है। ओके व्यूअर्स, सो यू नो वेरी वेल, DC करंट या डायरेक्ट करंट जो है वो क्या होता है, करंट की दो टाइप्स होती हैं, एक तो AC करंट और एक DC करंट होता है। सो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए ये अप्लाई किया जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अप्लाई करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, नो फ्रीक्वेंसी। ओके व्यूअर्स, अच्छा तो इसलिए हम इसको यहाँ पर हमेशा यही करंट अप्लाई करेंगे। दूसरा करंट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ जस्ट फॉर, AC या अल्टरनेटिंग करंट होता है जो कि अप्लाई यहाँ नहीं होता, क्योंकि इसकी रीज़न ये कि आपकी पावर सप्लाई के लिए जो है अप्लाई किया जाता है। आपके जो घर में करंट यूज़ होता है TV के लिए, फ्रिज के लिए, वो AC करंट होता है। तो यहाँ पे हम DC यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आइडेंटिटी होता है एक तरह से ये। अच्छा, उसके अलावा जब आप इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे देखते हैं, तो जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, निकल की कोटिंग हो जाती है, तो यू नो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर कोटिंग जैसे ही आपने निकल की इसमें कोटिंग की, तो जाहिर सी बात है आपका वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम तो हो गया। लेकिन इसके बाद जब आप इंडस्ट्रीज़ में होते हैं तो आप इसको एक अलग से एक उसमें डालते हैं सोल्यूशन में, और वो आपका होता है हार्ड क्रोम। ओके, हार्ड क्रोम के अंदर आप इसको डालते हैं ताकि ये और नीट एंड क्लीन हो जाए, और जो है इसमें 4.5 and 1 आवर के लिए आप इसको यहाँ पर रखते हैं। ओके व्यूअर्स, अच्छा उसकी रीज़न क्या होती है कि इसमें शाइनिंग आ जाती है। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छी इसकी शाइनिंग आती है, और क्रोजन से इसकी प्रिवेंशन होती है इस तरीके से, इस पूरे प्रोसेस से। सो इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें, ये इस तरीके का होता है, सीमेंट का बना हुआ होता है, ये बनाते हैं इसको सेल। और होता क्या है इसमें, जब आप इंडस्ट्रीज़ के तौर पे करते हैं, ये एनोड जैसे यहाँ पर लगा दिया एक इन्होंने मेटल का, और ये कैथोड होते हैं वायर्स टाइप की फॉर्म में बहुत सारे। इसमें आपकी जो भी ज्वेलरी है, कोई स्पॉट है, उसको यहाँ पर हैंग कर दिया जाता है, और ताकि इस तरह से यहाँ ये देखिए ये एनोड होता है, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल होता है। ये उसी तरीके से आइंस आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और कोटिंग होती चली जाती है। न्यूट्रल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके, और उसी के अंदर कोट होते जाते हैं। सो ओके व्यूअर्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन, एंड गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।